निराला केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार के 36 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाएगा। जो छात्र फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके वहाँ से देख ले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना पर। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टि दोष। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है डैश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग है? इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं सामंजन क्षमता। जरा दूरदर्शित से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदर्शित से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफोकल लेंस से। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 25 cm एवं अनंत, ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न दूरियों पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पेशियाँ द्वारा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है निकट दृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर ए। नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। नेत्र में सामंजन क्षमता उत्पन्न होने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों। ऑप्शन नंबर डी। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग। ऑप्शन नंबर बी। इंद्रधनुष बनना किस परिघटन पर आधारित है? इंद्रधनुष बनना किस परिघटन पर आधारित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। समान मानव नेत्र को दूर बिंदु अनंत होता है। समान मानव नेत्र की दूर बिंदु मतलब दूर देखने की क्षमता होती है अनंत। ऑप्शन नंबर डी। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में का जो में लेंस लगा रहता है वो अवतल लेंस रहता है। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं होता अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शित हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म की उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? लाल रंग, हरा रंग, पीला, बैंगनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेक्ट्रम में लाल रंग की विचलन का झुकाव कम होता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। इसका मतलब हुआ दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन कम झुका होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 2 बार रिपीट किया गया है, इससे पहले भी बताए 1-2 क्वेश्चन से पहले। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग एक बैंगनी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। इसलिए इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, क्योंकि आँख में जो होता है उत्तल लेंस ही लगा रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित होगा? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों से निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? किसका उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही का उत्पन्न करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर में कहीं भी कांटा चुभ जाए तो मानव के मस्तिष्क को डायरेक्ट सूचना पहुंचती है। वही हुआ सिग्नल जो मानव के मस्तिष्क में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो फर्स्ट वाला वीडियो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके वीडियो देख लें। धन्यवाद।